শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 11 থেকে शुरू করব। चैतन्य चरितामृतम आदि 7.11 ऑनवर्ड्स। हाँ प्रभु, हाथ उतार दीजिए, गूगल हाथ। 11 কে পড়তে চান আপনাদের মধ্যে আজকে শ্লোক? যে কখনো পড়েননি? यस, নরেন্দ্র সরোবর চৈতন্য প্রভু। শ্লোক রিপিটেশন করুন, এতে জেগে থাকবেন। এক তীরে দুই শিকার, হ্যাঁ না? না প্রভু, এখানে ডিস্টার্ব হবে কেন? বলে আমি বলে দেবো, ডিস্টার্ব হলে বলে দেবো। আচ্ছা, অফিসে ডিস্টার্ব হবে শ্লোক পড়লে? আচ্ছা, অফিস চলে গেছেন অলরেডি? না, অফিস যায়নি, এখানে কোয়ার্টারে আছে, এখানে হই হাল্লা করবে। আরে কিচ্ছু হবে না, পড়ুন। কৃষ্ণ মাধুর্যেরও এক অদ্ভুত স্বভাব, বলিয়ে। কৃষ্ণ মাধুর্য এক অদ্ভুত স্বভাব, আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব। আপনা আস্বাদিত কৃষ্ণ করে ভক্ত স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রসের এমনই এক স্বভাব রয়েছে যে সেই রস পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্বন করেন। ক্লিয়ার है? किसी को समझ में नहीं आया? তাৎপর্য, যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস মানে সোর্স, তবুও নিজেকে আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেন। এর থেকে বুঝতে হবে ভক্তরূপে আবির্ভূত হলেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য। রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। আর শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেছেন, চৈতন্যাক্ষং প্রকটং মধুনা তদ্বয়ং চৈক্য মাপ্তম। রাধা ও কৃষ্ণ এক হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। ओके, अपना रस आस्वादन करने के लिए। अगला श्लोक 12 नंबर। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई। भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। ভক্ত স্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই। এই কারণে পরম শিক্ষক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করেন এবং ভক্ত স্বরূপ नित्यानंद प्रभु तार ज्येष्ठ भ्राता हन। भक्त स्वरूप याद है ना, पंचतत्व मुखम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप जो है वो नित्यानंद प्रभु तार ज्येष्ठ भ्राता। हालांकि ज्येष्ठ भ्राता लिखा हुआ है, लेकिन विश्वरूप एक्चुअली उनका बड़ा भाई है। नित्यानंद प्रभु अलग माँ का गर्भ से निकला है, तो बड़ा भाई जैसा है, लेकिन एक माँ का पुत्र नहीं है। ओके, यस, रत्ना प्रभा माता जी। हरे कृष्णा, सदर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है आदि लीला का? 7 चैप्टर, श्लोका नंबर 12। अभी 13 होगा। अभी 13 होगा, माने अभी 13 नंबर श्लोक होगा। ओके। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई। ভক্ত অবতার তার আচার্য গোসাই। এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই। এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করে গাই। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত অবতার। भक्त अवतार है ना, पंचतत्वात्मकम कृष्ण। अच्छा, कुछ भक्त लोग को पूछते हैं तो ये श्लोक, करुणा राधा माता जी ये श्लोक बताइए, पंचतत्वात्मकम कृष्णम, अनम्यूट करके। उसके बाद दिलीप प्रभु बताएगा। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। नहीं है तो स्टार्ट करिए। पंचतत्वात्मकम कृष्णम। पंचतत्वमकं कृष्णम। यस, इंद्राणी कुंडू माता जी बोलून।
रखूंगी। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु बताइए। सुचारू गोपी माता जी बताइए, बताइए अनम्यूट करके बताइए फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचतत्वकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हाँ, नमामि भक्ति शक्ति। वेरी नाइस। यस, विजय गौरांग प्रभु, शुभंकरी राधा माता जी, क्योंकि बहुत लोगों को ये श्लोक नहीं आता है। हाँ, सुदामय वल्लभी माता जी बताइए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम। हाँ, वेरी नाइस। अभी जिनका वीडियो ऑफ है कैसे मालूम? आप देख के नहीं बोल रहे हैं? हाउ डू आई नो? हो सकता है कि बुक खोल के वीडियो ऑफ नहीं है प्रभु जी, अंधेरा है खाली, नहीं नहीं, आपको नहीं लाइट बोल नहीं चला है, सब सो बहुत रहे हैं। लोगों का वीडियो ऑफ है और हाथ उठाया है। हाउ विल आई नो दैट आप देख के नहीं बोल रहे हैं? यस, बोलिए दिलीप प्रभु, दिलीप जगन्नाथ हाँ प्रभु। प्रभु। हाँ, नहीं या देख कर बोलूंगा आपको। फिर तो फिर देख के तो सही बोल सकते हैं, सबका दृष्टि दिया है भगवान ने। यस, माधव स्वरूप प्रभु। पंचतत्वकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त अख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अभी कौन सा शब्द से कौन क्या है बताइए? तो स्वरूप भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप नित्यानंद प्रभु, और भक्त अख्यम भक्त अवतार। अवताचार्य। उसके बाद अवतार आता है, भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम। भक्त अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ना ना अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य, वेरी गुड। फिर भक्ताख्यम कौन है? भक्त अख्यम श्रीवास पंडित। हाँ, वेरी गुड। और भक्त शक्ति? गदाधर पंडित। वेरी नाइस, ठीक है। ये एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए सबको। यस, प्रभु मेरा रिक्वेस्ट था कि कहीं लिख करके भेज देंगे। सुनती बहुत बार हूँ लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता तो याद नहीं रहता। लिख लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, बोलिए। पंचतत्व तम कम कृष्ण भक्त स्वरूप कम भक्त अवतारम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्ति कम। हाँ, कौन क्या है बताइए फटाफट। ये तो नहीं आता है प्रभु जी। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, तभी भक्त अवतार के बारे में बताया है। ध्यान से सब अनुवाद देखिए। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी, भक्त आख्याम का मतलब क्या हुआ? सुभाष ठाकुर जो है, ही इज डिवोटी हिमसेल्फ। भक्ताख्यम, साक्षात डिवोटी। सो नारद मुनि का अवतार या भगवान का भक्तावेश अवतार है नारद मुनि सुभाष ठाकुर। एक बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, अच्छा प्रश्न है। वो श्लोक पंचतत्वमकम कृष्णम कितना नंबर में आया है? प्रभु 12 नंबर पेज है, 14 नंबर श्लोक है। तो 6 नंबर इस अध्याय में, 6 नंबर श्लोक में आया है। इस अध्याय में भक्ताख्यम का लिखा है भक्त रूपे परिचितो। परिचितो मीन्स इज नोन। इंग्लिश में क्या लिखा है कालिंदी सुविलासिनी माता जी? करुणा राधे माता जी, इंग्लिश में क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शायद इंग्लिश में नहीं है ना, या है? अनम्यूट करके बोलिए दया करके। ओहो, अभी भी अनम्यूट नहीं कर पाया। अनम्यूट करिए पहले। चैप्टर 6 श्लोका 6, आई एम गोइंग बैक टू इट। नो, यू डोंट हैव टू गो बैक। चैप्टर 7 में ही है श्लोका नंबर 6। चैप्टर 7, द चैप्टर यू आर रीडिंग नाउ। ओह, श्लोका नंबर 6 इसमें ही है। हाँ है ना, पंच तत्व कम। ओहो, जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। भक्त आख्यम, आख्यम क्या क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है? Who has manifested? Let me offer my obeisances unto Lord Krishna, who has manifested himself in 5 as a वर्ड टू वर्ड devotee. ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है क्या? हाँ है प्रभु। भक्ताख्यम का क्या है? भक्ताख्यम known as a devotee. known as a devotee. भक्ताख्यम known as a devotee. थैंक यू। भक्त रूपे परिचित, भक्त अवतारम भक्ताख्यम। तो भक्त रूप में तो परिचित है नारद मुनि श्रीवास ठाकुर। या ओके, आगे।
कहाँ थे हम लोग? अभी वापस आ जाइए 13 नंबर श्लोक में। नहीं 13। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত অবতার। তাই এই তিন তত্ত্ব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु होচ্ছেন ईश्वर तत्व व प्रभु। कल राजीव अंक बहुत सुंदर से वो फोटो दिखा रहे थे ना पंचतत्व का, और पूछा था कौन कौन ईश्वर तत्व है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 वैसे क्लिक करना था। तात्पर्य, गोसाई माने হচ্ছে গোস্বামী, যিনি তার মন ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্পূর্ণরূপে দমন করেছেন, তাকে বলা হয় গোস্বামী বা গোসাই। गो मतलब इंद्रिय और स्वामी माने कंट्रोलर। तो वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसेस इज कॉल्ड गोस्वामी। যিনি তা পারেন না তাকে বলা হয় গোদাস বা ইন্দ্রিয়ের দাস, এবং সে কখনো গুরু হতে পারে না। যিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করতে পেরেছেন তিনি গোস্বামী এবং তিনি হচ্ছেন গুরু। কোন সা শ্লোক याद आ रहा है? যিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করতে পেরেছেন তিনি গোস্বামী এবং তিনি হচ্ছেন গুরু। और वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम। यस, श्वेत जीवा बेगम उदरपस्थ बेगम का है सब। तो आज कल परीक्षा में क्या है? फिर इसके बाद एतान वेगान यो धीरा सर्वमपि विश्वाम सशिष्यात् पृथ्वीम सशिष्यात्। या कैसे रहा आप लोग का परीक्षा कल? बहुत अच्छा हरि प्रभु जी, बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा हुआ। बहुत इजी परीक्षा था। वैसे मतलब सब पढ़ा हुआ था, कोई अननोन नहीं था, बहुत इजी था। वेरी नाइस। अब सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाइए। हरे कृष्ण। सिर्फ 4 दिन बाकी है, 15 तारीख। हाँ, एकदम आधा नून खे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए और 2000 को टच कीजिए। ठीक है, सब अपना लीडर्स को सहयोग कीजिए, थोड़ा समय दीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर 1 साल बाद आएगा। যদিও এক শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞান রহিত মানুষ বংশানুক্রমিক ভাবে এই গোস্বামী উপাধি ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই গোসাই বা গোস্বামী উপাধির শুরু হয় শ্রীল রূপ গোস্বামী থেকে, যিনি গৃহস্থ আশ্রমে বাংলার নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা অবলম্বন করার ফলে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখনই তিনি গোস্বামীতে পরিণত হলেন। সুতরাং গোস্বামী কোনো বংশানুক্রমিক উপাধি নয়, তা হচ্ছে বিশেষ যোগ্যতা সূচক উপাধি। यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये तो नित्यानंद प्रभु के वंशजों का ये है ना गोस्वामी? हाँ, वो भी है टाइटल। एकदम। प्लस रूप गोस्वामी, ये गोस्वामी महाप्रभु ने उनको दिया। हाँ, दिया है। तो मैंने एक्वायर्ड, एक एक्वायर्ड है ना, तो आप अपना योग्यता के हिसाब से दिया उनको। সুতরাং গোস্বামী কোনো বংশানুক্রমিক উপাধি নয়, তা হচ্ছে বিশেষ যোগ্যতা সূচক উপাধি। কেউ যখন পারমার্থিক স্তরে উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তিনি গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈত গোসাই প্রভু হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই গোস্বামী, কেননা তারা হচ্ছেন विष्णु तत्व। तो ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु गोस्वामी परिवार में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हालांकि नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन उनका पिताजी का टाइटल था, पदवी क्या था? आरआई पंडित, है ना। लेकिन उन लोग विष्णु तत्व तो साक्षात गोस्वामी है। সেই হেতু তারা সকলেই হচ্ছেন প্রভু, এবং কখনো কখনো তাদের চৈতন্য গোসাই, নিত্যানন্দ গোসাই এবং অদ্বৈত গোসাই বলে বলা হয়। দুর্ভাগ্যবশত যাদের গোস্বামী সুলভ কোনো যোগ্যতাই নেই, তাদের তথাকথিত বংশধারা ধরে বংশানুক্রমিকভাবে অথবা পেশাগতভাবে এই উপাধি অবলম্বন করেছেন। এই আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয়। तो they don't follow the regulative principles और भजन कीर्तन नहीं करता है, लेकिन गोस्वामी टाइटल यूज कर रहा है। ऐसा तो बहुत लोग है, मांसाहार भी करते हैं। बंगाल में तो बहुत है। अच्छा मंदिर का इन लोग ट्रस्टी बोर्ड में
आ गया है और पूरा मंदिर को कंट्रोल कर रहा है और बोलता है कि हम लोग नित्यानंद गोसाई परिवार वंश, हम लोग अद्वैत आचार्य का फैमिली का सक्सेशन है। अगला श्लोक 14। एक महाप्रभु আর প্রভু দুইজন, এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন, দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ। तो ये तीनों में से, पिछले श्लोक में 3 आया था ना, ये तीन तत्व तीनों में से তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহাপ্রভু। কোন? চৈতন্য মহাপ্রভু। এবং অন্য দুইজন হচ্ছে প্রভু। দো প্রভু কোন है? নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈত প্রভু। এই দুই প্রভু মহাপ্রভুর চরণ কমলের সেবা করেন। তাৎপর্য, যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈত প্রভু সকলেই হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব, তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরম তত্ত্ব এবং অন্য দুই প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত হওয়ার জন্য তার সেবা করার মাধ্যমে সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আরো এক জায়গায় বলা হয়েছে, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আরো সর্বভৃত্য, একমাত্র ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সকলেই অর্থাৎ বিষ্ণু তত্ত্ব ও জীব তত্ত্ব উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের সেবক। বিষ্ণু তত্ত্ব নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং জীব তত্ত্ব শ্রীবাসাদি गौर भक्तवृंद। देखिए, जीव तत्व श्रीवास आदि हम लोग भी, ठीक है। উভয় মহাপ্রভু সেবায় যুক্ত, তবে বিষ্ণু তত্ত্ব সেবকের এবং জীব তত্ত্ব সেবকের পার্থক্যের কথা সবসময় মনে রাখতে হবে। भूलिएगा मत। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु सेवक है, लेकिन साक्षात भगवान भी है, ठीक है इंद्रावती माता जी। জীব তত্ত্ব সেবক গুরুদেব হচ্ছেন সেবক ঈশ্বর। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন। জীব তত্ত্ব সেবক গুরুদেব হচ্ছেন সেবক ঈশ্বর। इसका हिंदी इंग्लिश क्या है? प्लीज इसका ही बोलिएगा। The Jiva Tattva servitor, the spiritual master, is actually the servitor God. साक्षात हरेत्वेन समस्त शास्त्रे। हाँ, तो ही इज जस्ट एन इनका माने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ऐसे ही समझना है इसको। यस पंकज प्रभु। वो हिंदी में लिखा है, जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु वास्तव में ईश्वर का सेवक होता है। ईश्वर का सेवक होता है, ये सेवक ईश्वर, ठीक है। उसको पूरा विश्लेषण कर दिया, सेवक ईश्वर का डेफिनेशन दे दिया पूरा। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে চিৎ জগতে কোনো বিভেদ নেই, কিন্তু তবুও ঈশ্বর তত্ত্ব এবং সেবক তত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য এই ভেদ রয়েছে। चित जगत में भी भेद है, नहीं तो कौन ईश्वर तत्व है? कृष्ण। कौन जीव, कौन सेवक तत्व है? बाकी सब जो भक्त लोग भगवान के धाम में, उन लोग तो सेवक तत्व ही है ना भगवान के धाम में। यस इंद्रावती माता जी। प्रभु जी, जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु वास्तव में ईश्वर का सेवक होता, ये लाइन एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, जीव तत्व सेवक, जीव तत्व का जो सेवक है गुरुदेव, अभी तक ठीक है। जीव तत्व का जो सेवक है गुरुदेव, सोचिए शिल प्रभुपाद हम लोग के लिए, ठीक है। शिल प्रभुपाद हम लोग का गुरुदेव है। वो एक्चुअली क्या है? सेवक ईश्वर। सेवक ईश्वर माने भगवान का सेवक, तो उनको इस हिसाब से बताया गया। ठीक है प्रभु। अगला श्लोक 15। এই তিন তত্ত্ব সর্বারাধ্য করি মানি। এই তিন তত্ত্ব সর্বারাধ্য করি মানি। চতুর্থ যে ভক্ত তত্ত্ব আরাধক জানি। চতুর্থ যে ভক্ত তত্ত্ব আরাধক জানি। এই তিন তত্ত্ব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন সমস্ত জীবের উপাস্য। আর চতুর্থ তত্ত্ব যে ভক্ত তত্ত্ব শ্রী গদাধর প্রভু, তিনি হচ্ছেন তাদের উপাসক। ক্লিয়ার? यस प्रभु। वो तो गदाधर पंडित का बोल रहे थे, श्रीवास प्रभु भी तो उपासक नहीं है। प्रभु जी, उपासक माने कि इंग्लिश में क्या है करुणा राधे माता जी? The three predominators, Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu and Advaita Prabhu, are worshipable
by all living entities. And the fourth principle, Sri Gadadhar Pandit is to be understood as their worshipper. उपासक माने वर्शिपर, मतलब प्रार्थी। श्रीवास ठाकुर तो ज्यादा सूट होता है। हाँ, क्या भक्त तत्व लेखा है ना। देखते थोड़ा आगे देखते और यस रत्न प्रभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न 13 नंबर श्लोक से है, श्लोक के तात्पर्य से है। प्रभु जी, इसमें मतलब लास्ट वाली लाइन का मतलब 2-3 लाइन के ऊपर ही है, मतलब किंतु विष्णु तत्व सेवकों तथा जीव तत्व सेवकों में अंतर समझना आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जो जैसे हम लोग विष्णु तत्व सेवक है, दोनों ही सेवक है। हम लोग विष्णु तत्व सेवक है या जीव तत्व सेवक है? हम लोग जीव तत्व सेवक है। और नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व सेवक है या जीव तत्व सेवक है? विष्णु तत्व सेवक है। तो दोनों ही सेवक है, तो हम लोग भी और नित्यानंद प्रभु दोनों एक हो गया ना, एक जैसे ही हो गया। अच्छा, हाँ जी। नहीं प्रभु दोबारा समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं हम लोग म्यूट करिए करुणा राधे माता जी। हम लोग हो सकता है सेवक है और नित्यानंद प्रभु भी भगवान महाप्रभु का सेवक है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हम और नित्यानंद प्रभु तो दोनों एक है, वो भी सेवक है मैं भी सेवक हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान भी है, लेकिन जो मूल भगवान है कृष्ण का या महाप्रभु का वो दास है। अद्वैताचार्य प्रभु वो भी विष्णु तत्व है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का दास है। और हम लोग भी भगवान का दास है, लेकिन हम लोग विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है। उसीलिए हम लोग जीव तत्व सेवक और उन लोग विष्णु तत्व सेवक। ओके माता जी बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। से गदाधर प्रभु वो तो खुद राधा रानी है ना। हाँ, उसीलिए देख लेते हैं, डोंट वरी, थोड़ा आगे देख लेते हैं, क्लियर कर देंगे, आई एम श्योर। क्योंकि बिकॉज वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग नारद मुनि ना, श्रीवास ठाकुर लिखना चाहिए था, है ना। देखते आगे तात्पर्य। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত শশী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময় ব্যাখ্যা করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা পরম আরাধ্য বলে বুঝতে পারি, এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রী অদ্বৈত প্রভু যদিও তার অধীন তত্ত্ব, তবুও তারাও হচ্ছেন আরাধ্য वर्शिपेबल। रत्न प्रभा माता जी अभी 13 नंबर श्लोक मत देखिए, अभी जहां हम लोग है ना उसी को देखिए। अगर कुछ छूट गया तो छोड़ दीजिए, उसको आगे निकल आइए, क्लास के साथ साथ चलिए। क्लास अभी कहाँ है? क्लास अभी 15 नंबर श्लोक के तात्पर्य में है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রী অদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশ, এক্সপ্যানশন। ঠিক আছে, তারা সকলেই বিষ্ণু তত্ত্ব এবং তাই তারা জীবের উপাস্য। अभी गदाधर पंडित को अगर जीव बोला उपास्य, तो भक्त तत्व माने जीव हो गया, फिर जीव तत्व आ गया ना। आगे देखते हैं। যদিও পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব ও জীব তত্ত্ব, अर्थात गदाधर और श्रीवास होच्छेन भगवानेर उपास्य। तो देखिए गदाधर पंडित को शक्ति तत्व बोला है और श्रीवास को जीव तत्व बोला है। क्लियर हुआ? अभी तात्पर्य से क्लियर हुआ? ठीक है। যদিও পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব ও জীব তত্ত্ব, অর্থাৎ গদাধর ও শ্রীবাস রেসপেক্টিভলি হচ্ছেন ভগবানের উপাসক, দুটোই উপাসক, তবুও তারা একই স্তরে অধিষ্ঠিত, কেননা তারা নিত্যকাল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। प्रभुपाद एकदम क्लियर कर दिया। ठीक है। गदाधर पंडित भी जन्म से ही पूजा कर रहा है, बाद में टोटा गोपीनाथ मंदिर में विग्रह का पूजा कर रहा है कंटिन्यूअसली, और महाप्रभु ने उनको धाम संन्यास भी दे दिया, बोला यहाँ से निकलो मत, वहीं पूजा करो। फिर भक्ति रत्नाकर में उल्लेख आता है ना कि बहुत उनका इच्छा था कि महाप्रभु के साथ भ्रमण करे, निकल भी गया था, लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, टोटा गोपीनाथ विग्रह को ही सेवा करो, वहीं रहो। याद होगा आप लोगों को। अगला श्लोक 16। श्रीवास आदि যত কোটি কোটি ভক্তগণ, শ্রীবাস আদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ, শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব মধ্যে তা সবার গণন, শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্বের মধ্যে তা সবার গণন।
শ্রীবাস আদি ভক্ত ভগবানের আর যত অনন্ত কোটি ভক্ত রয়েছেন তারা সকলেই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব। গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর শক্তি অবতার, গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভু শক্তি অবতার, অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাহার। অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন গদাধর পণ্ডিত আদি ভক্তরা হচ্ছেন ভগবানের শক্তি অবতার, তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত। अभी देखते हैं गदाधर पंडित आदि बोला है और इस लिस्ट में कौन कौन आता है देखते हैं, आगे दिया हुआ है, नहीं तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु बोलिए। वही आदि का ही पूछ रहे प्रभु कि आदि और कौन कौन है। देखते हैं तात्पर्य में अगर प्रभुपाद ने दिया है तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ষোড়শ ও সপ্তক শ্লোকে মানে 16 and 17 শ্লোকে সম্বন্ধে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে বিশ্লেষণ করেছেন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ভগবানের অন্তরঙ্গ শুদ্ধ ভক্ত চেনা যায়। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা হচ্ছেন শক্তি তত্ত্ব। তাদের কেউ মধুর রসে, কেউ বাৎসল্য রসে, কেউ সখ্য রসে এবং কেউ দাস্য রসে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তারা সকলেই ভক্ত, কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে মাধুর্য রসের ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্ত অন্য সকলের থেকে শ্রেয়। क्लियर है अभी तक सबको क्लियर है? এইভাবেই মধুর রসে, यस बोलिए। प्रभु राधा रानी भी शक्ति, सब जितने सारे भक्त सब शक्ति तत्व में आएंगे। हाँ हाँ, राधा रानी की कैटेगरी में सब आ जाएंगे। शक्ति तत्व में आता है, श्री तत्व शक्ति तत्व। हाँ, ताদের মধ্যে সেবায় যুক্ত। हाँ, और श्रेय जो माधुर्य रस में है वो सब श्रेय है, सबसे टॉप में है, वही तो लिखा है प्रभुपाद जी ने आगे। এভাবেই মধুর রসের নিত্য আশ্রিত ভক্তরাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী অদ্বৈত প্রভু সেবকের সাধারণত বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত রসে অবস্থিত। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা যখন শ্রী গৌর সুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ হন তখন তারা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হন। ভগবত ভক্তির এই ক্রমোন্নতি বর্ণনা করে শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর, আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা করিবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হামহে রব শ্রী বৃন্দাবন। রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গ্রহণ করার ফলে কবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হবে এবং ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণের ফলে কবে আমার চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় অশ্রুত বর্ষিত হইবে। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু কবে আমাকে করুণা করবেন এবং কবে তিনি সংসার বাসনা থেকে আমাকে মুক্ত করবেন। যখন আমার মন সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে মুক্ত হবে তখনই কেবল আমার পক্ষে শ্রী বৃন্দাবন ধাম যথাযথভাবে দর্শন করা সম্ভব হবে। আমি যদি কেবল রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রমুখ স্বর গোস্বামীর নির্দেশের প্রতি আসক্ত হই তা হইলে কেবল আমার পক্ষে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আসক্তির ফলে ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভাবের স্তরে উন্নীত হন। কেউ যখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হন তখন তিনি সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং ভগবানের বৃন্দাবন লীলায় হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হন। আর সেই স্তরে তিনি যখন স্বরগোস্বামীর অনুগত্য বরণ করেন তখন তিনি শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।
এইগুলি হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে সম্পর্কিত হয়ে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভক্তি স্তরে शुद्ध भक्तिर उन्नीत होवार विभिन्न स्तर। 3 स्तर दिया इंद्रावती माता जी। पहले दिया है महाप्रभु का आश्रित, फिर दिया है नित्यानंद प्रभु का आश्रित, फिर दिया है गोस्वामियों का आश्रित। देखिए ये तो स्वाभाविक है ना, पहले लोग भगवान का ही आश्रित होगा, क्योंकि जब कोई ज्वाइन करता है तो भगवान का और भगवान का भक्तों का कौन का पहले आश्रित होगा? ऑब्वियसली भगवान का ही आश्रित होगा। लेकिन आस्ते आस्ते जब मैच्योरिटी आता है तो फिर भगवान का भक्त लोग, भगवान का प्रकाश उन लोग का भी आश्रित होता है। ठीक है, हाँ या ना बताइए? जी प्रभु। जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब हम लोग पहले इस्कॉन में आया था तब क्या हम लोग ये सब भजन अप्रिशिएट कर पाता? भक्ति रत्नाकर जो महाप्रभु का अगला जनरेशन वो बुक से अगर शुरू करता हजम होता? एकदम नहीं। तो शुरुआत क्या किया हम लोग? भगवान और भगवान का अवतारों का लीला से, ठीक ना? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, फिर आया भगवान भक्त रूप में जो आया यह है चैतन्य चरितामृत। फिर क्या किया हम लोग ने? भक्ति रत्नाकर किया, माने भगवान भक्त रूप में आया और उनका नेक्स्ट जनरेशन। तो उस समय फिर हम लोग अप्रिशिएट कर पाए। अगर स्टार्टिंग ही करता, अभी सोचिए पहले क्या भजन, जय राधा माधव कुंज बिहार, ये सब नहीं करके अगर पहले शुरू करता श्री रूप मंजरी पद जार धन संपद, हजम होता? नया भक्तों को श्री रूप मंजरी से कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो आचार्य लोगों का तो आश्रय नहीं लेगा। लेकिन जब आस्ते आस्ते भक्ति में कुछ साल हो जाएगा फिर महत्व समझेगा। यस, निर्गुणानंदमयी माता जी। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर, वेरी नाइस। यस, सोचिए किसी को शरद गोस्वामी अष्टकम से शुरू कराएगा, अप्रिशिएट करेगा नहीं? राधिका अष्टकम कराइए तो फिर भी हजम कर लेगा। शरद गोस्वामी अष्टकम थोड़ा बाद में उन लोग का आश्रय लेगा ना व्यक्ति। यस, श्रीवास प्रभु। प्रभु जी, लेकिन इसका राग इतना अच्छा है सर गोस्वामी अष्टकम का, वो सुनने में बहुत आनंद आता है। लेकिन हरि हरि। यस, হ্যাঁ প্রভু, এই স্তর তালে প্রথমে মহাপ্রভু, তারপরে নিত্যানন্দ বাবু, তারপরে সরল গোস্বামী। यस, देखिए भजन में भी वैसे ही दिया हुआ सीक्वेंस। पहले गौरांगो, स्टार्ट में गौरांगो बोलिते हुए, फिर बाद में क्या दिया? आर को भी निताई चाँद करुणा करिबे, और लास्ट में क्या दिया? रूप रघुनाथ पदे, ठीक ना? भजन में भी वही सीक्वेंस में दिया, वही तो एक्सप्लेन कर रहे प्रभुपाद जी। अगला श्लोक 18-19, जा सबे लोइया प्रभु नित्य विहार, जा सबे लोइया प्रभु नित्य विहार, जा सबा लोइया प्रभु नित्य विहार, जा सबा लोइया प्रभु नित्य विहार, जा सबा लोइया प्रभु कीर्तन प्रचार, जा सब लोइया प्रभु कीर्तन प्रचार, जा सबा लोइया करें प्रेम आस्वादन, जा सब लोइया करें प्रेम आस्वादन, जा सबा लोइया दान करे प्रेम धन, जा सब लोइया दान करे प्रेम धन। ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত বা শক্তি সমূহ ভগবানের লীলায় নিত্য পার্শ্বদ, তাদের নিয়েই কেবল ভগবান তার সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন, তাদের নিয়ে কেবল ভগবান প্রেম রস আস্বাদন করেন এবং তাদের নিয়েই কেবল তিনি জনসাধারণকে প্রেম धन दान करें। सही बात है ना इंद्रावती माता जी? देखिए उन लोग को लेकर, पार्षद लोग को लेकर ही प्रचार किया, पार्षद लोगों का साथ ही लीला करते करते प्रेम आस्वादन किया। हाँ या ना बताइए? पार्षद रामानंद राय है, उनके थ्रू से उनसे बातचीत करते करते कृष्ण प्रेम आस्वादन किया। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, अंतलीला, गंभीरा में इन लोग के साथ वार्तालाप करते करते तो महाप्रभु आस्वादन किया। हाँ या ना?
तो सब तो पार्षद को लेकर किया। हाँ, तो उन लोग को लेकर ही प्रेम प्रचार किया, कृष्ण प्रेम प्रचार किया, हरिनाम प्रचार किया, उन लोग से बातचीत करते करते आस्वादन भी किया प्रेम। और क्या लिखा है, जनसाधारण को प्रेम धन दान करे, उन लोग के साथ ही जनसाधारण को प्रेम धन दान किया। हालांकि साउथ इंडिया यात्रा में तो अकेला ही था। हाँ, वो भी है। अगला वृंदावन यात्रा में भी तो अकेले ही थे। তিনি নিয়ে তাদের নিয়ে কেবল ভগবান তার সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন। তাদের নিয়ে কেবল ভগবান প্রেম রস আস্বাদন করেন, ये तो क्लियर है। এবং তাদের নিয়ে কেবল তিনি জনসাধারণকে প্রেমধন দান করেন। यस पंकज प्रभु। हाँ, वो लेकिन वहाँ पे जो श्रीवास आंगन में जो करते थे वो पार्षदों को लेकर के किए। तो वहां श्रीवास आंगन में कहा प्रेमधन दान किया, वो तो आस्वादन किया। प्रेमधन दान तो करने पब्लिक में जाना पड़ेगा, घर के अंदर में थोड़ी प्रेमधन दान करेंगे। तो वो पब्लिक में भी तो फिर वो काजी के घर में निकले थे, वो सब लीला ही तो किए थे। हाँ वो सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। साउथ इंडिया तो अकेले ही था। यस बोलिए पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, संकीर्तन आंदोलन प्रचार तो जैसे नवदीप में भी किए थे, पब्लिकली भी, वो काजी वाला टाइम में, और ऐसे जो भक्तों के साथ में यहाँ पे किए। और वहां पे भी नीलाचल में भी तो वो भक्तों के साथ में वहां पे रथ के आगे वो सब संकीर्तन ये कर रहे थे ना। हाँ, दोज आर एग्जाम्पल्स, बट वही साउथ इंडिया वाला ही सोच रहा था, उसमें रुक नहीं गया था, दिमाग में आ रहा था साउथ इंडिया में तो अकेला ही प्रचार किया। वहां पे अकेले ही वो प्रेम प्रदान किए। वहां पे संकीर्तन का उतना नहीं है, वहां पे तो डायरेक्ट हरि नाम। साउथ इंडिया यात्रा में वही अकेला ही प्रचार किया, वही दिमाग संगीत में। तो नहीं है, तो संकीर्तन तो अकेले ही वो कर रहे थे ना। संकीर्तन माने कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, वो तो नहीं हुआ। अगला, अच्छा, उसमें तात्पर्य है, शुद्ध भक्त अंतरंग भक्तদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশামৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত ক্রমোত্তর কথা বর্ণনা করেছেন। হাজার হাজার কর্মীর থেকে একজন বেদজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেয়। এই রকম হাজার হাজার তত্ত্বজ্ঞানীর থেকে একজন জড় বিষয়ে মুক্ত ব্যক্তি শ্রেয়, এবং কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের থেকে একজন কৃষ্ণ ভক্ত শ্রেয়। ये श्लोक क्या है? कोटिषु अपि महामुनि, वो वाला है क्या? अब वो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। हाँ, लेकिन ये उपदेशामृतम में आ रहा है। निम्नलिखित क्रम हजार हजार कर्मी थे একজন বেদজ্ঞ শ্রেয়। हाँ, राजीव बंग प्रभु। वो ये श्लोक एक्चुअली हम लोग याद किए नहीं, एकदम लास्ट की तरफ जो 10-11 जो श्लोक है उपदेशामृत का, जहाँ राधा कुंड का महिमा बताया गया है, वहां पे ये श्लोक आता है। अच्छा, ये इसी में देख लेते हैं। NOI श्लोका, NOI SLOK, NOI श्लोका, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, कौन सा वाला? टोटल कितना श्लोक है? 11 है ना। 9 नंबर से शुरू करते हैं। 9 इसमें राधा कुंड है। पक्का प्रभु? 100% प्रभु। 9, 10, 11 में 3 में से 9, 10 मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये 10 नंबर है। ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, करेक्ट, ये 10 नंबर श्लोक एकदम करेक्ट। हरि बोल। सब राजीव बंग प्रभु के लिए एक बार हरि बोल बोलना चाहिए। देखिए 10 नंबर का हिंदी पढ़िए, फिर मैचिंग होगा। ये अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन द शास्त्र। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, अनुवाद पढ़िए। है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत यही है बात, ये ठीक है राजीव प्रभु, यही है ना? हाँ, मेरे बुक में भी यही है प्रभु। यही है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग
ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर वैभाविक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों में श्रेष्ठ है, किंतु बस बस जिसने बस उतना ही चाहिए। हाँ ठीक है। तो कर्मी देखिए, कोटि कोटि कर्मी लोग होता है जो कर्म फल का अर्पण करता है ना, वो भी तो भक्ति कर रहा है ना। तो लेकिन हजार हजार कर्मियों में से कौन इंपॉर्टेंट है? जो तत्व ज्ञानी है, जो ज्ञानी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, अब भगवान को ज्ञान के माध्यम से वो जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ज्ञानी से भी सबसे हजार हजार ऐसे ज्ञानी में से कौन ज्यादा ध्यान, भगवान को ध्यान लगाकर जानने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यहाँ ज्ञानी से डायरेक्ट भक्त में आ गया, और उन हजार हजार में से जो भक्त हैं वो सबसे ज्यादा श्रेय है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया गया है। अभी भक्त में भी उसके ऊपर भी है ये, हालांकि वो हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हाँ ये दिया हुआ है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए सरोज माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वह भक्ति ग्रहण कर सकता है, ऐसा व्यक्ति अन्यों में श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट है, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय ये राधा रानी है। बस 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 एकदम यहाँ तक मैचिंग है ना तात्पर्य प्रभुपाद जी का? हाँ, यस प्रभु जी। ओके, वापस आते हैं। तो ये स्तर दिखाया है शिल भक्ति सिद्धांत, ये नहीं, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। ओके, अगला पैरा ध्यान दीजिए, तात्पर्य का सेकंड पैरा। शिल भक्ति सिद्धांत शशী ठाकुर তার অনুভাষ্যে বলেছেন যে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে দুইজন হচ্ছে শক্তি তত্ত্ব, অপর তিনজন হচ্ছে শক্তিমান তত্ত্ব। ক্লিয়ার है अभी? শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ উভয় ভক্তরা জ্ঞান ও সকাম কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। তাদের সকলকেই শুদ্ধ ভক্ত বলে বুঝতে হবে, এবং তাদের মধ্যে যারা মাধুর্য রসের ভগবত সেবায় নিয়োজিত তাদের বলা হয় মাধুর্য রসের ভক্ত বা অন্তরঙ্গ ভক্ত। বাৎসল্য সখ্য ও দাস্য মাধুর্য প্রেমের অন্তর্ভুক্ত। তাই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রতিটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। क्लियर है अभी तक? जो माधुर्य भक्त है वो अंतरंग भक्त है, क्योंकि माधुर्य में बाकी सब तीनों मिलावट है। शांत, दास्य, शांत को छोड़ दीजिए, दास्य, साख्य, वात्सल्य, इसलिए माधुर्य भक्त सबसे श्रेष्ठ है। जो माधुर्य भक्त है वो अंतरंग भक्त है। यही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। यस, रत्न प्रभा माता जी। प्रभु जी, इसमें मेरे को ये समझ नहीं है, 5 तत्वों में से 2 शक्ति तत्व और शेष 3 शक्तिमान तत्व है। हाँ, तो शेष 3 माने महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु। शक्तिमान से शक्ति निकलता है। ठीक है। और दो शक्ति तत्व या भक्त तत्व कौन कौन है? वो है श्रीवास और गदाधर, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित। क्लियर? श्री चैतन्य महाप्रभु, अंतिम पैरा, सब ध्यान दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तार स्वरूप प्रकाश श्री नित्यानंद प्रभु सह तार लीला आस्वादन करें। तार शुद्ध भक्त एवं कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु এই 3 পুরুষ অবতার সংকীর্তন প্রচার করার জন্য সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে থাকেন। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार है, हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, महाविष्णु अपने आप को गर्भदक्षाय विष्णु में विस्तार करते हैं जब ब्रह्मांड सृष्टि होता है, हाँ या ना? हाँ। और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में जीव भर देते हैं और हर एक जीव में महाप्रभु गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में प्रकाश करके परमात्मा रूप में हर एक जीव में जाता है, हाँ या ना? तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या कि अद्वैत आचार्य, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु सब वही है?
जी प्रभु बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि महाप्रभु महाविष्णु या कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु सबके साथ संकीर्तन करता है। बोल सकते हैं। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরি 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 বল, হরি বল, হরি বল, জয় 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 জয়। প্রভুপাদ জি কি জয়। জয়।